20,000 की सैलरी में भी जिंदगी चल सकती है अगर आप समझदारी से चले। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा अगर समझदारी से खर्च न किया जाए तो बहुत कुछ छिन भी सकता है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एक सोच की है, एक जिंदगी को ढंग से जीने की कोशिश की है। और ये कहानी है उस इंसान की जिसकी सैलरी महज 20,000 रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे, 20,000 में जिंदगी कैसे चलेगी? शहर का किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और खुद के छोटे छोटे सपने, क्या ये सब 20,000 में मुमकिन है? बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। राजेश वर्मा, उम्र 32 साल, एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता है। हर महीने 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। बीवी सुषमा और 2 छोटे बच्चे, पायल और आरव। बड़ा सपना नहीं है राजेश का, बस इतना चाहता है कि बच्चों को पढ़ा सके, हर महीने की टेंशन से दूर रहे और कभी कभार बीवी के साथ समोसे खाते हुए फिल्म देख सके। लेकिन हर महीने जब पगार आती है और 5 दिन में ही खत्म हो जाती है, तब वो बैठकर सोचता है, क्या मैं जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा हूँ? किराया 6,000 रुपये, राशन 5,000 रुपये, बिजली पानी 1,500 रुपये, स्कूल फीस 2,500 रुपये, यातायात 1,000 रुपये बाकी, 4,000 रुपये बचे। अब इन 4,000 रुपये में क्या हो? दवा, कपड़े, त्योहार, मेहमान, इमरजेंसी और बचत। राजेश के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास था अनुभव और सीखने की चाह। एक दिन ऑफिस के बड़े साहब ने बातों बातों में कहा, राजेश, कम सैलरी में भी लोग अमीर हो जाते हैं अगर वो पैसे को गुलाम बनाए। इस बात ने उसे झकझोर दिया। रात को घर आकर वो बैठ गया, एक कॉपी निकाली, पेन उठाया और पहली बार अपनी जिंदगी का बजट बनाया। राजेश ने सारा खर्च निकाला, एक एक और फिर खर्च को 3 हिस्सों में बांटा। 1, जरूरी खर्च, जैसे राशन, किराया, स्कूल फीस। महत्वपूर्ण लेकिन टाले जा सकने वाले खर्च, वांट्स, जैसे बाहर खाना, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज। 3, भविष्य का निवेश, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, जैसे बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड। रिटायरमेंट, किराए के घर में 2 रूम छोड़ दिए और 1 रूम किराए पर चढ़ा दिया। 2,000 रुपये बचत, बाहर खाना बंद और हर रविवार घर में खास खाना। 800 रुपये बचत, बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में डाला और ट्यूशन खुद देने लगा। 1,500 रुपये की फीस बची। हर महीने 1,000 रुपये की छोटी एफडी चालू की, एक पुराना साइकिल खरीदा, रोज साइकिल से ऑफिस जाने लगा। 600 रुपये की बस किराया बचत। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसों से ज्यादा जरूरी है पैसों की सोच। राजेश अब अपनी सैलरी को ऐसे देखता है जैसे एक सैनिक देखता है अपने हथियार को। कम है, लेकिन सही से चलाया तो जीत सकते हैं। अब वो हर महीने का हिसाब रखता है, कभी कैश खर्च करता है, कभी यूपीआई, लेकिन हर चीज दर्ज होती है। राजेश ने एक खूबसूरत लाइन अपने कमरे में लगा दी, पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। इसका मतलब, हर महीने की पहली तारीख को वो सबसे पहले 2,000 रुपये अपनी सेविंग्स में डालता है, फिर बाकी खर्च प्लान करता है। राजेश ने धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाया, 30,000 रुपये का। अब किसी को बीमार होने पर उधार नहीं मांगना पड़ता। बच्चों की पढ़ाई के लिए पीपीएफ खाता खुलवाया, हर महीने 500 रुपये जमा। और सुषमा, वो भी अब घर पर पापड़ और अचार बनाकर बेचने लगी है, हर महीने 1,500 रुपये की आमदनी। और अब राजेश के पास कम सैलरी है, लेकिन बड़ी सोच है। अब उसके पास सपने हैं और उन सपनों को पाने की योजना भी। अब वो बच्चों से कहता है, बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हम समझदार हैं। 20,000 की सैलरी में क्या सीखा जा सकता है? हर महीने बजट बनाओ, जरूरत और ख्वाहिशों में फर्क समझो। हर महीने थोड़ी बचत जरूरी है, साइड इनकम के रास्ते तलाशो, कर्ज से बचो, इमरजेंसी फंड बनाओ, ज्ञान में निवेश करो, पढ़ाई, स्किल्स, अनुभव। राजेश जैसे लाखों लोग हैं जो 15 से 20,000 की सैलरी में भी जिंदगी को अर्थ दे रहे हैं। वो अमीर नहीं है, लेकिन उनके पास आत्मसम्मान है। वो ऐश नहीं करते, लेकिन चैन से सोते हैं। उनके पास महंगे फोन नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के पास अच्छे संस्कार है। अगर आप भी 20,000 की सैलरी में जिंदगी चला रहे हैं, तो मायूस मत होइए।
पैसा छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और आपकी प्लानिंग, यही आपका असली खजाना है।